एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो और पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे कैंडल वैक्स से। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स। और अभी हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते की वाइब्रेशन, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के रिश्ते में, क्या कुछ कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहां पर है डेथ। तो किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके रिश्ते में। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से या तो आप भी गुजर रहे हो, मतलब कुछ आप देख रहे हो कि आपके मूड स्विंग्स होना या फिर मूड बदलना। कभी आपको बहुत याद आती है इनकी, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर। कुछ ऐसी एनर्जी से आप गुजर रहे हो जहां पर इन्होंने, ये भी उसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहां पर इनको भी अपने ऊपर गुस्सा, आपको इनके ऊपर आता है और इनको अपने ऊपर आ रहा है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है जो भी इन्होंने किया है ना आपके साथ रिलेशनशिप में, तो इनको भी गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक प्रैक्टिकल इंसान थे, तो आज ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये बदल रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे, यहां पर भी आपको बटरफ्लाईज दिख रही है। बटरफ्लाईज जो होती है वो भी व्हाइट कलर की, तो वो क्या दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन को, वो क्या दिखाती है, चीजें अब बदलने वाली है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत इगोस्टिक रहे हैं, बहुत ज्यादा रैशनल रहे हैं, मतलब ईगो इतना कि कभी सॉरी नहीं बोलना, आपको आपकी वैल्यू नहीं करना, आपको मतलब फॉर ग्रांटेड लेना, हमेशा ये रहा है। बट आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में अब बदलाव आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है, आप दोनों की स्पिरिचुअली ग्रोथ भी चल रही है, ग्रोथ चल रही है। हाँ, स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो कर रहे हो, यानी कि आप तो स्पिरिचुअल हो ही हो और भी हो रहे हो जब से ये सेपरेशन आया है, या जब से ये आपसे दूर हुए हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी मुझे यहां पर स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट, यूनिवर्स से कनेक्ट, गॉड से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो दोनों ही। ठीक है, होपलेस, बहुत ज्यादा होपलेस हो आप, और ये रिश्ते में आपको भी कोई होप नहीं है कि कभी ये आएंगे, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, कभी चीजें सही होंगी। आपके माइंड में बस ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है, कभी चीजें सही नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। बस आप नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हो खुद के ऊपर ध्यान देने की, पॉजिटिव रहने की, पर नेगेटिव सोच ज्यादा रहे हो। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजन, आप मतलब इनको भी कंफ्यूजन है कि क्या होगा आगे, या कभी रिश्ते में कुछ होगा नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे हो आप भी और ये भी। एनर्जी ना कई हद तक आप दोनों की सिमिलर दिख रही है यहां पर मुझे। ठीक है, छुपाते हुए एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हो। आप दोनों छुपा रहे हो। बात तो दोनों ही करना चाहते हैं, कनेक्शन को सुधारना तो दोनों ही चाहते हैं, पर आपको लग रहा है यार मेरे अकेले एफर्ट से तो कुछ नहीं होना, मैंने कितने एफर्ट्स डाले, कुछ हुआ तो नहीं, तो मैं कितना ही एफर्ट डालूं, कितना कुछ करूं, फिर ये वही करेगा या ये वही करेगी, आपके माइंड में वही चीजें घूमती है। देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो इनसे, कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में जो आप इनसे छुपा रहे हो, या फिर आप नहीं बताना चाह रहे हो, कहीं और आप कहीं डेट कर रहे हो क्या, या क्या चल रहा है। मतलब बहुत सारे डाउट्स इनको भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड आप भी हो इस रिश्ते को लेकर, ये तो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़े से फ्यूचर क्या होगा आगे, फ्यूचर के कार्ड्स, फिर मैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको बताऊंगी। ठीक है, फ्यूचर के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। द एम्परर, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो फ्यूचर क्या होगा, मैंने ज्यादा कार्ड्स नहीं निकाले हैं, बस इतने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ कप्स, बस, और ज्यादा कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्यूचर क्या होगा, आप लोग भी देख ही पा रहे हो। यानी कि अगर इनका, जैसे मैंने पहले ही बोला ना, ईगो बहुत हाई है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत एग्रेसिव है आपके पार्टनर, या फिर अपना जैसा किसी को नहीं समझते हैं, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये लौट कर तो आपके पास आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यस, जो कि एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। आप दोनों की रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कमिटमेंट भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, जैसा आप चाहते थे इस रिश्ते में कि ये भी करे मेरे लिए, वो भी करे, प्यार भी दें, मेरी रिस्पेक्ट भी करें, सबके सामने खड़े भी हों, स्टैंड भी लें, या टाइम दे। सबसे आपको टाइम का भी इश्यूज रहे हैं, जो भी आप चाहते थे वो सब मिलने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स तो हैप्पी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। चाहे आपका इनका रिश्ता कुछ भी हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, कैसा भी आपका रिश्ता हो, अभी सिचुएशन जो भी हो, ऑन ऑफ हो या फिर कंप्लीटली नो, मतलब नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो मुझे यहां पर तो दिख रहा है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते की ग्रोथ, आप दोनों का रिश्ता साथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस दिखाई दे रही है ओवरऑल, मैं कहूं तो एक न्यू बिगनिंग। तो या कप ऑफ लव, ऑफर, हर चीज मिलने वाला है अब आपको, ठीक है। चाहे आप इनसे, आप एक्सपेक्ट करते थे स्टैंड ले, कुछ भी सोचते हो, वो सब मिलेगा आपको, ठीक है। गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। अब कैंडल वैक्स से देखते हैं उनकी एनर्जीज को, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उनकी एनर्जी से ना कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहां पर एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, यानी कि डिप्रेशन दिख रहा है, यानी कि गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये रिग्रेशन आपका दिल दुखाने के लिए है, गिल्ट आपके साथ गलत करने के लिए है, और यहां ऐसा दिख रहा है जो भी इन्होंने इस रिश्ते में किया, नाइटमेयर्स आ रहे हैं आज इनको, यानी कि रात भर नींद नहीं आती। वैसे तो हम दोपहर में ये रीडिंग कर रही हूं मैं, पर मैं, हाँ, एनर्जी जो देख रही हूँ, रात भर इनको नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस रहता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो दिमाग है ना वो शांत नहीं है बिल्कुल, बहुत परेशान से, डिप्रेस्ड, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी गलतियों को आज रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, ठीक है। झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, आपका दिल दुखाया है, किसी और की तरफ चले गए थे, या किसी और की सुनी थी, या इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जो भी किया था, आज रिग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि गलतियां की हैं, गलतियों का एहसास है, गलतियों का एहसास है, इसीलिए ये आज बहुत पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने किया उन चीजों को लेकर ना पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने जल्दी जल्दी में कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना बड़ा फैसला ले लिया, और जो हमेशा गलत रहा है, तो ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, हर तरीके से, वो चीजें इनको याद आ रही है कि आप हमेशा सपोर्टिव रहे हो, आपने हमेशा इनको प्यार दिया, सपोर्ट किया, इनका ख्याल रखा, पैशन दिखाया, जो भी आप इनको ना पैशन से बहुत प्यार करते थे, बहुत इनके लिए किया करते थे, तो वो चीजें इनको याद आ रही है। कहीं ना कहीं आप इनको याद आ रहे हो, नहीं भुला पा रहे हैं, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, पर ऑब्स्टिकल इतना फेस कर रहे हैं ना, ये चाह तो रहे हैं आपको बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपके लिए पैशन दिखाई दे रहा है। आप फ्लेम देखो, इतनी हाई दिखाई दे रही है, इतना ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा है ना आज आपके लिए पैशनेट होकर हर चीज करना चाहते हैं, पर यहाँ पर
ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहां पर ये ऑब्स्टिकल महसूस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, जो करना चाहते हैं वो उल्टा ही हो रहा है। यानी कि अगर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो उल्टा ही हो रहा है। और भी इनकी इमेज ना नेगेटिव हो रही है आपके सामने। अब किस तरीके से हो रही है, या तो कोई कुछ कह दे रहा है आपसे, या फिर इनको ऐसा लगता है कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके खिलाफ, ठीक है, कोई है। पहले देखो, ये भी इन्फ्लुएंस में आए हैं, ऐसा नहीं है, पर इनको भी लगता है कि कोई तो आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ, कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये नहीं चाहते कि आप किसी और की बातों में आए और किसी और की बातों में आकर कोई गलत स्टेप ले, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। मुझे यहां पर पता नहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनका कोई फ्रेंड आपको पसंद करता है। इनका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, कोई इनका पहचान में कोई तो आपको पसंद करता है और आपको अप्रोच करना चाह रहा है, और उसकी इंटेंशन आपके पार्टनर को पता चल गई है। उसकी इंटेंशन आपके पार्टनर ने ना भाप ली है। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के, पॉजिटिव हो रहे हैं कि क्यों भाई वो मेरी है या मेरा है, तुम क्यों उसे पसंद कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत तिलमिला उठे हैं, परेशान हो रहे हैं। और पता है कौन है ये इंसान? कोई ऐसा है जो आप दोनों के कॉमन था, या जिससे हो सकता है इनका कोई फ्रेंड आपके टच में है, या करंटली बहुत ज्यादा टच में नहीं होगा पर बातचीत होती है। आपने नोटिस किया होगा उसका बिहेवियर, अगर नहीं किया है तो कोई तो है, आप नोटिस कीजिएगा जो आपको पसंद कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं वो एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है। और वो मतलब आप दोनों के रिश्ते को ना अच्छे से जानता है या जानती है, मतलब उसको पता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बेवकूफ थे, पर वो उसको आप चाहिए, और आपके ऊपर क्रश उसे बहुत पहले से है। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यस, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस। या तो आपका कोई फ्रेंड ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर से कांटेक्ट कर लिया, या उसके साथ कनेक्ट हो गए कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकती है किसी किसी के लिए ये एनर्जी। बेसिकली मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत जेलसी फील कर रहे हैं और आपके साथ एक कंपैटिबल फील करते हैं। मतलब आपको खोता हुआ नहीं देखना चाहते ये। इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना है। बार बार मुझे कंपैटिबिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये खुद को ब्लेम करते हुए, परेशान होते हुए कि अब क्या करें, आप इनके लाइफ से चले ना जाओ हमेशा के लिए, आप ये क्या करें जिससे चीजें सही हो जाए, सुधर जाए, बस यही सोच रहे हैं क्या करेंगे। आज इनके अंदर काफी ज्यादा कामनेस, काफी ज्यादा ठहराव, काफी ज्यादा पोलाइटनेस आ रहा है। यानी कि आज ना ये बहुत ज्यादा सुधर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है, अगर ये बहुत अग्रेसिव हो जाते थे, मैंने आपको कार्ड्स में भी बताया, बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तो आज ये समझ रहे हैं कि भाई मुझे अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कोई और है आपके लिए, कोई और ले चलेगा आपको, कमी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा महसूस हो रहा है इनको। पहले तो ये आपको कुछ भी नहीं समझते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, कहीं जाएगी या कहाँ चला जाएगा। मैं अगर आप मैरिड भी हो ना, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो, लौट कर तो मेरे पास ही आएगा या मेरे पास ही आएगी, मुझे ही मनाएगी। मतलब इनको अच्छा लगता था, आप इनको चेज करते थे ना, इनको अच्छा लगता था। इनको ऐसा लगता था कि कहीं नहीं जा सकते आप, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जो ये अपने को बहुत ज्यादा टॉप समझते थे, या फिर कहते हैं ना, अपने को बहुत हाईली रिगार्ड्स में देखते थे कि मेरा जैसा कौन ही मिलेगा इसको। पर जैसे मैंने बोला ना, ये देख रहे हैं आपको काफी लोग पसंद कर रहे हैं या चेस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हुए आप दिखाई दे रहे हो काफी ज्यादा। आपको लोग पसंद बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि आप भी कहोगे कि पता नहीं दी पसंद करते हैं क्या, नहीं करते हैं क्या, नहीं करते हैं, क्योंकि आपका फोकस इन्हीं के ऊपर रहा है, आप तो इन्हीं की तरफ पागल रहे हो। पर ऐसा नहीं है, आपको बहुत प्रपोजल भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। आपकी ब्यूटी मुझे यहां पर दिखती है, चाहे वो इनर ब्यूटी हो, चाहे वो फिजिकल ब्यूटी हो, आप में है, वो ऑरा है आपका, वो अट्रैक्शन है आप में, जो कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर ना ये बहुत आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे दूर ना चली जाए,
या दूर ना चला जाए, कहीं ना कहीं प्रे करते हुए, मैंने बोला ना ये स्पिरिचुअल हो रहा है, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, ऊपर वाले से, और आपको मांग रहे हैं कि वो बस मेरी रहे या मेरा रहे, मैं नहीं खोना चाहती अब उसे, या नहीं खोना चाहता, मुझे वो चाहिए। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक अनार 100 बीमार वाली मतलब आप के लिए अब ये परेशान होते हुए, तड़पते हुए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, पहले क्या था, इनको ऐसा लगता था क्या है, लौट कर घूम फिर कर तो आएगी ही मेरे पास या आएगा ही मेरे पास, इस टाइप की गलतफहमी थी, क्योंकि आप इनको चेस करते ही थे, सॉरी बोलते ही थे। पर अभी क्या है कि आप अब चेजिंग मोड पर नहीं हो, आप नहीं चेज करना चाहते अब, या तो आप सच में चेज नहीं करना चाहते, या इन्होंने हर तरीके से ब्लॉक कर दिया है तो आप चेज नहीं कर पा रहे हो। जो भी है मत करो, चेज कर रहे हो ना, स्टॉप चेजिंग, चेज नहीं करना है, ठीक है। तो आपका यही सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव करना, अपने में फोकस करना, या हर किसी से बात करना, या थोड़ा सा अपने को संभाल लेना, इससे क्या हुआ है ना कि ये तिलमिला उठ रहे हैं, यानी कि ये परेशान है कि भाई ये चली ना जाए मेरी लाइफ से, या चला ना जाए। आज इनको बहुत टेंशन हो रही है, कहीं आप इनको छोड़ ना दो, ठीक है। इसीलिए मतलब देखो, छोड़ तो दिया ही है, पर लौट जाओ, ये चाहते हैं कि आप लौट कर आ जाओ, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, चीजों को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं आज, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मुझे यहाँ पर PAGE और WM, ये कुछ इनिशियल्स मेरे विजन में आए तो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। तो या बहुत इनसिक्योरिटी दिख रही है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, और जो कि अच्छी बात है, खोने का डर, इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए, तभी रिश्ता थोड़ा चलता भी है, और या तभी समझ में भी आता है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है।